बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़ा नमाज के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। किसी भी इबादत को उसके मुकर्ररा वक्त, यानी उसका जो सिलेक्टेड टाइम रहता, उस वक्त के खत्म होने के बाद अदा करने को कज़ा कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है। ठीक है। और इसी तरीके से ज़कात एक इबादत है। तो जो ये जो इबादतें हैं ना, इसको इसका एक वक्त रहता। जैसे नमाज है, नमाजों का वक्त है, फजर की नमाज का वक्त है, जोहर की नमाज का वक्त है, असर की नमाज का वक्त है। तो अगर आप नमाज को उसके टाइम में, उसके वक्त में पढ़ लिए तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी। अगर आप उसके वक्त में नहीं पढ़ सके किसी वजह से, तो बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो बाद में जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसको कज़ा बोलते हैं। ठीक है। रोजा है रमजान का, बीमारी की वजह से या किसी और उज़र की वजह से आप नहीं रख सके, तो रमजान के बाद वो रोजा आप रखेंगे तो रमजान उसे उसको वो रोजे को कज़ा रोजा कहेंगे। अगर रमजान में टाइम पर रखे तो उसे अदा रोजा बोलते हैं। वक्त पर जो चीज अदा करते हैं उसे अदा कहते हैं, जो वक्त पर अदा नहीं करे जैसा बाद में अदा करते हैं उसे कज़ा कहते हैं। क्लियर? जी भाई। हाँ। अच्छा, उसकी एक मिसाल दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए। जैसे फजर की नमाज सूरज तुलू होने के बाद अदा की जाए तो ये नमाज कज़ा कहलाएगी। सूरज निकलने से पहले पहले नमाज पढ़ लेना, सूरज निकलने के बाद अगर पढ़े तो क्या बोलते हैं उसको? फजर की नमाज कज़ा पढ़ा मैं बोल के बोलते। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। क्या? हाँ, यहाँ पर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, बेशक नमाज ईमान वालों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। सूरह निसा आयत नंबर 103 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। कुछ मुकर्ररा वक्तों में मुसलमानों पर नमाज पढ़ना फर्ज है। ठीक है। इसलिए हर फर्ज नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त ही में अदा करना जरूरी है। बगैर किसी मजबूरी के नमाज कजा करना गुनाह है, कबीरा है, यानी बड़ा गुनाह है। ठीक है। ओके। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दो नमाजों को बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी रीजन के एक वक्त में पढ़े, वो कबीरा गुनाहों के दरवाजों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। तिरमिजी 188। इब्न इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, ये इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। उन्होंने बयान फरमा रहे कि दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ना, यानी फॉर एग्जाम्पल जोहर की नमाज टाइम पे नहीं पढ़े, जैसा असर की नमाज के वक्त में जोहर की नमाज अगर कोई बंदा पढ़ रहा तो ये बगैर उजर के अगर ऐसा कर रहा तो ये गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स की एक भी नमाज छूट गई वो ऐसा है जैसा कि उसके घर के लोग और माल व दौलत सब चीजें लिया गया हो। यानी कि एक आदमी के घर वाले, माल, दौलत अगर उससे छूट गए तो उससे उसको जितनी तकलीफ होती, उससे उसका जितना नुकसान होता, उससे भी कई ज्यादा नुकसान एक वक्त की नमाज को छूटने से होता है। हाँ, अगर ये बात हम लोग समझ गए तो वाकई फिर नमाजों को छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जहां तक हो सके नमाजों को खजा करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई नमाज खजा हो जाए तो अल्लाह ताला से माफी मांगे, तौबा करे और आइंदा नमाज को खजा न करने का पूरा और पुख्ता इरादा करे और उस नमाज की जल्द अज जल्द कजा कर ले, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल उस नमाज की कजा कर लेना चाहिए। ठीक है। और एक हदीस है, हदीस शरीफ में है कि जो शख्स किसी नमाज को भूल जाए या नमाज के वक्त सोता रह जाए तो उसकी तलाफी यही है कि जब याद आ जाए नमाज पढ़ ले। इसी तरीके से फर्ज और वित्र नमाजों की कजा करना लाजिम है। कौन से नमाजें? फर्ज नमाज और वाजिबुल वित्र की नमाज, ये दो नमाजें कंपलसरी कजा करना। अच्छा, लाजिम है। एक मिनट।
खजा नमाज के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, खजा नमाज के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। देख लीजिए, 3 मकरू औकात, 3 मकरू औकात, तुलु आफ्ताब, तुलु आफ्ताब बोले तो जब सूरज निकलता रहता उस वक्त, जवाल आफ्ताब यानी जब सूरज एकदम सवा क्या बोलते, सर के ऊपर रहता, सर के ऊपर रहता उस वक्त, और इसी तरीके से गुरूब आफ्ताब जब सूरज डूबता है। ये 3 औकात में नमाजें नहीं पढ़ना है, बाकी वक्तों में आप आराम से आपकी जो खजा नमाज है वो कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मसला याद रखिए। खजा नमाज पढ़ने का आसान तरीका देखिए, खजा नमाज पढ़ने का तरीका वही है जो अदा नमाज पढ़ने का है, सिर्फ नियत का थोड़ा सा फर्क है। मामूल से फजर की नमाज 2 रकात कैसा पढ़ते, वैसा खजा हुई तो भी वैसा पढ़ते, सेम, क्या भी फर्क नहीं रहता। जोहर के 4 रकात जैसा पढ़ते वैसा खजा में भी वैसा पढ़ते, असर के 4 रकात जैसा पढ़ते खजा में भी वैसा पढ़ते, फर्क क्या भी नहीं रहता। फर्क सिर्फ नियत में फर्क रहता। नियत कैसा करना बोले तो नियत का थोड़ा सा फर्क है कि जो नमाज खजा हो गई हो उसका वक्त और दिन मुतय्यन करके नियत करके मैं फला दिन की फला वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं। मसलन इस तरह नियत करे कि मैं गुज़िश्ता कल की या इतवार के दिन की फजर की नमाज खजा करता हूं। नियत करने के बाद जिस तरह नमाज अदा की जाती है बिल्कुल उसी तरह नमाज अदा करेगा, सिर्फ नियत में फर्क है। ठीक है, अब आगे और भी मसाइल आ रहे थे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक दिन पहले की मेरी फजर की नमाज छूट गई थी तो आज मैं उसकी खजा कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि अल्लाह कल मेरी जो फजर की नमाज छूटी थी मैं उसकी खजा कर रहा हूँ बोल के नमाज पढ़ लेना है, बस उतना। फजर की जो 2 रकात कैसा है तो पढ़ते कि वैसा पढ़ के नमाज खत्म कर। मसला, अगर किसी के जिम्मे बहुत सी नमाजें खजा हो और उसे दिन याद ना हो तो इस तरह नियत करे कि मेरे जिम्मे जिस कदर फजर की नमाजें बाकी हैं उनमें से पहली फजर की नमाज पढ़ता हूं या उनमें से आखिरी फजर की नमाज पढ़ता हूं। जब भी कजा नमाज पढ़े इसी तरह नियत करे। ठीक है, अब इतने नमाजें छूट गए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे फजर की इतनी नमाजें छूट गई है मेरे को याद ही नहीं है कि कौन से दिन की मेरी फजर की नमाज छूटी है, तो अब मैं नियत कैसे करूंगा। नियत में ऐसा करूंगा कि अल्लाह मेरी जितनी फजर की नमाजें छूटी है उसमें से पहली नमाज, उसमें से दूसरी नमाज या फिर उसमें से आखिरी नमाज, कुछ भी इस तरह नियत करके एक अंदाजे से भी आप पढ़ते जा सकते हैं। अच्छा, मसला, अगर किसी बेनमाजी ने तौबा कर ली और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा तो उसके जिम्मे जरूरी है कि उसकी जितनी नमाजें खजा उसकी जितनी नमाजें खजा हुई हैं उनका अंदाजा लगाकर लिख ले और रोजाना कुछ ना कुछ खजा नमाजें वक्त निकाल कर, टाइम निकाल कर पढ़ता रहे। तौबा करने से गुनाह तो माफ हो जाते हैं, तौबा कर लेने से क्या होता, गुनाह तो माफ हो जाते, बट गुनाह तो माफ हो जाते हैं लेकिन छोड़ दी जो नमाजें छोड़ दी थी वो माफ नहीं होंगी, उनकी खजा लाजिम है, उनकी खजा करना जरूरी है। ठीक है, ये मसला ध्यान में रखिए कि अगर आपकी बहुत सारी नमाजें छूट गई तो आप क्या करो, एक अंदाजा लगाओ। फॉर एग्जांपल 10 साल की नमाजें छूटी है तो 10 साल में कितनी नमाजें हो सकती है उसका अंदाजा लगाओ और लिख लो। रोजाना थोड़ा टाइम निकाल के नमाजें खजा करते जाओ और उसमें नोट करते जाओ। इस तरह आप शुरू करेंगे, अगर वो आप पूरा करने से पहले भी अगर आप इंतकाल कर जाएंगे तब भी आपका इरादे की वजह से, आपकी नीयत की वजह से अल्लाह तबारक तआला आपको माफ कर दे। सिर्फ तौबा कर लेके छोड़ देना नहीं है बल्कि खजा शुरू कर देना। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, खजा नमाजों का खजा नमाजों को अदा करने की आसान सूरत यह है कि हर फर्ज नमाज से पहले या बाद में 1-2 वक्त की खजा नमाज पढ़ ले। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आप फजर नमाज को आए, फजर नमाज से पहले क्या करें, फजर की नमाज की 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद अगर वक्त है तो फजर की 2 रकात खजा भी पढ़ ले सकते, ऐसा किसी भी जब भी वक्त मिलता पढ़ लेते जा। मसला, अगर किसी शख्स की बालिग होने के बाद नमाज खजा ना हुई हो या खजा हुई हो लेकिन उसने बाद में पढ़ ली हो, अब उसके जिम्मे एक भी नमाज ना हो तो उसे
शरीयत में साहिब तरतीब कहते हैं, जिसकी एक भी नमाज छूटी नहीं है, अगर छूटे तो ने फौरन खजा कर लिया है, तो अब उसे क्या बोलती बोले, अब उसके जिम्मे एक नमाज भी खजा करने का नहीं है, तो उसे शरीयत की इस्तिलाह में साहिब तरतीब बोलते, ठीक है। अच्छा, ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि जब कभी कोई नमाज खजा हो, कोई नमाज, जब कभी कोई नमाज खजा हो, पहले खजा नमाज पढ़े फिर अदा नमाज पढ़े। लेकिन जो शख्स साहिब तरतीब ना हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले खजा नमाज पढ़े फिर अदा नमाज पढ़े। अलबत्ता बेहतर यही है कि अगली नमाज से पहले पहले खजा पढ़ ले, टाल मटोल और सुस्ती ना करे। मामूल से क्या बोले तो जो साहिब तरतीब है उन्हें क्या करना बोले तो पहले खजा नमाज पढ़ के उसके बाद अदा नमाज पढ़ना, अगर उसके जिम्मे खजा नमाज है। जो मामूल लोग हैं उन्हें क्या है बोलते उनके लिए आप ऑप्शन है, वो चाहे तो पहले पढ़ सकते या बाद में पढ़ सकते, लेकिन साहिब तरतीब पहले पढ़ेगा फिर उसके बाद ही अदा पढ़ेगा, ठीक है। तो ये है खजा नमाज से रिलेटेड कुछ जरूरी मसाइल थे जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, खजा नमाजों से रिलेटेड कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लीजिए। कुछ भी नहीं है? हाँ हाँ, नहीं है भैया। भैया फजर में भी असर में नमाज के पहला खजा कर सकते हैं ना, नमाज से पहला, अदा नमाज से पहले। हाँ, पढ़ सकते। जी। अस्सलाम वालेकुम।